अभी हम लोगों ने पढ़ा संप्रेषण के अर्थ और परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रणाली। हम पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रणाली। संप्रेषण की प्रणाली पढ़ेंगे। संप्रेषण की प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संप्रेषण का विषय। दूसरा है संप्रेषण की विधियां। संप्रेषण की विधियां। तीसरा है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया। अब हम जानेंगे कि संप्रेषण प्रणाली के अंतर्गत संप्रेषण विषय क्या है, संप्रेषण विधियां क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया क्या है। देखिए, संप्रेषण विषय यानी संप्रेषण विषय के अंतर्गत हम इस बातों पे विचार करते हैं कि संप्रेषण क्या है, यानी क्या संप्रेषण क्या है, इसमें किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें विचार करते हैं कि संप्रेषण क्या है या और किन चीजों को हम क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण क्या है, यानी संदेश क्या है, हम उसके अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन करते हैं। और संप्रेषण है क्या, संप्रेषण के अंतर्गत हम आदेश, विचार, भावना, मनोवृत्तियां आज इसमें शामिल किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण विषय के अंतर्गत उसमें इस बातों का विचार किया जाता है कि संप्रेषण है क्या। यानी संप्रेषण के अंतर्गत हम किसी के आदेश को क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं, किसी के विचार को संप्रेषित करते हैं, या किसी की भावना को या मनोवृत्तियों को। यानी हम इन चीजों को क्या करते हैं, संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। वही हमारा क्या होता है, संप्रेषण का विषय होता है। दूसरा होता है कि संप्रेषण की विधियां। संप्रेषण की विधियां क्या है, संप्रेषण की विधियों के अंतर्गत जो आदेश होता है, विचार होते हैं, भावना होता है, इनको हम किस विधियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेजते हैं। तो संप्रेषण की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हम बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा आचरण के माध्यम से, आचरण, और चौथा होता है सुनकर। यानी जो हमारा विषय है, यानी हमारा जो विषय क्या है, आदेश है या विचार है, उसको हम दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो हम विधि का प्रयोग करते हैं, वह विधि होती है 4 प्रकार की होती है। हम बोल करके भी उस आदेश को पहुंचा देते हैं, दूसरा हम लिख करके भी पहुंचा सकते हैं, तीसरा आचरण के माध्यम से हम उसके साथ जैसा व्यवहार करके भी हम उस संदेश को पहुंचाते हैं, और चौथा होता है सुन करके, हम उसको सुन करके दूसरे तक अपनी बातों को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तीसरा आता है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया वह है कि हम यानी आप उस आदेश को बोलकर और इस संप्रेषण को उस स्थान तक या उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें किन किन क्रियाओं का कार्य करना पड़ता है, या कौन कौन से हमें कार्य करने पड़ते हैं, वही हमारी जो होती है प्रक्रिया होती है। यानी पहुंचाने के लिए, संदेश को पहुंचाने के लिए, उस माध्यम से हम उस व्यक्ति तक जाने के लिए कौन कौन से हम कार्यक्रम करते हैं, कौन कौन से चीजों का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रक्रिया। यह हो गया आपका संप्रेषण की प्रणाली। अब हम आगे पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। हम पढ़ेंगे संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया कौन कौन सी है।
देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया, देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला होता है आपका प्रेषक। प्रेषक होता है, दूसरा होता है संकेतीकरण होता है, संकेतीकरण होता है, तीसरा होता है संदेश का माध्यम, संदेश का माध्यम होता है, और चौथा होता है आपका संकेतार्थीकरण। संकेतार्थीकरण, और जो लास्ट होता है वह होता है प्राप्तकर्ता। चौथा होता है प्राप्तकर्ता। यानी जो हम संप्रेषण की क्रिया करते हैं, यानी जो हम संप्रेषण का कार्य करते हैं, इन जो है 5 स्टेप से होकर के क्या होता है संप्रेषण का कार्य होता है। हम जानेंगे कि प्रेषक क्या है। देखिए प्रेषक वह है यानी जो संदेश को भेजने का कार्य करता है, यानी वह प्रारंभ करता होता है, संदेश का प्रारंभ करता होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेषक। यानी यह होता है सेंडर होता है ना। हम किसी चीज को अपने मैसेज को हम भेजना चाहते हैं तो हम क्या होगा प्रेषक करता हो गए। दूसरा होता है संकेतीकरण होता है। देखिए संकेतीकरण वह होता है कि जब हम अपने संदेश को किसी चीजों में लिखना चाहते हैं, है ना, उसको हम अपने विचारों को हम किस माध्यम से हम जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी हम उसको क्या करते हैं कि किन्हीं प्रतीकों के माध्यम से, जैसे होता है कि हम शब्द के माध्यम से, शब्द चित्र के माध्यम से, आकृति के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, आदि के माध्यम से। यानी प्रेषक करता जो होता है अपने संकेतीकरण माने जो उसके विचार और जो भावना होते हैं, जो सूचना होती है, उसको क्या करता है वह लिखने का कार्य करता है। यानी शब्द चित्र में लिख देता है, या कोई आकृति वगैरह बनाता है, या वह चार्ट मॉडल के माध्यम से अपने सूचनाओं को देना चाहता है। दूसरा आता है आपका, तीसरा आता है आपका संदेश का माध्यम। यानी इन चीजों को वह प्राप्तकर्ता तक किस माध्यम से पहुंचाना चाहता है। यानी माध्यम क्या होता है, तो माध्यम के अंतर्गत जो होता है या वह लिख करके पहुंचा सकता है, लिखकर, या इंटरनेट के माध्यम से, टेलीफोन। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि माध्यम से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जो है अपनी सूचनाओं को वह किनके माध्यम से जो है वह पहुंचा सकता है। अगला आता है संकेतार्थीकरण। संकेतार्थीकरण है, संकेतार्थीकरण के अंतर्गत होता है कि जब सूचना यानी प्रेषक के द्वारा जो हम सूचना को क्या करते हैं लिख करके जो भेजते हैं, तो वह संकेतार्थीकरण क्या करता है उस सूचना को क्या करता है पढ़ता है, पढ़ करके क्या करता है उसका अर्थ या उद्देश्य को समझता है कि उसका उद्देश्य क्या है। यानी अर्थ और उद्देश्य को समझता है। उद्देश्य को जब समझ जाता है तो वह क्या करता है कि उसके बाद जो है प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि करता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि वह इस संदेश पहुंचने की पुष्टि करके वह फिर एक मैसेज क्या करता है कि जो है आपको प्रेषक व्यक्ति के पास भेजता है। यानी पत्र पहुंचने का या संदेश पहुंचने का एक प्रतिपुष्टि करता है कि हमारे पास आपकी सूचना जो है वो पहुंच गई। बस नेक्स्ट जो है अगले दिन पढ़ेंगे।